इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई बड़े और अहम कदम उठाए गए। विधानसभा की महत्वपूर्ण घोषणाओं से लेकर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहलों तक भाषा, संस्कृति और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी तेजी दिखाई दी। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की इन प्रमुख अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। नवी मुंबई में आयोजित 350वें हिंद दी चादर शहीदी समागम में गुरु तेग बहादुर के बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का त्याग भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी उपस्थित रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए सभा को संबोधित किया और गुरु तेग बहादुर के साहस और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने उनकी विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। हमारे हर घर में इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पुस्तक में, हमारे सिलेबस में भी हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी की शहादत ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि नवी मुंबई में गुरु तेग बहादुर के नाम से एक प्रमुख अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। उनके जीवन और शहादत को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा ताकि छात्र धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में उनकी भूमिका को समझ सके। इसके साथ ही राज्य भर में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो गुरु तेग बहादुर के साहस, एकता और बलिदान के संदेश को समाज तक पहुंचाए। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई अहम नीतिगत फैसलों और विकास से जुड़ी उपलब्धियों का खाका पेश किया। बिजली बिल में राहत, प्रशासनिक सुधार, बड़े निवेश प्रस्ताव और किसानों के लिए समर्थन जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने भविष्य के लिए मजबूत और तैयार महाराष्ट्र का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये बजट सत्र केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार और किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को कम दरों का लाभ भी दिया जाएगा। सरकार कृत्रिम फूलों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करेगी। दादर बाजार की गतिविधियों को नियमित किया जाएगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक उच्च स्तरीय कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ये स्वागत समारोह कनाडा के नेशनल रेवेन्यू मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन और न्यू ब्रांसविक की प्रीमियर सुसन होल्ट की मौजूदगी में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवाद महाराष्ट्र और कनाडा के बीच सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कनाडाई विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत को महाराष्ट्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य की विकास गति को और तेज करेंगे। राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय एजू सिटी विकसित की जा रही है, जिसमें 5 वैश्विक विश्वविद्यालयों को पहले ही LOI जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ताड़देव नागपाड़ा मुंबई सेंट्रल फ्लाईओवर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये परियोजना साउथ मुंबई में पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इससे रोजाना के ट्रैफिक को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि फ्लाईओवर शुरू होने से यात्रा समय कम होगा। शहर के प्रमुख इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। ये फ्लाईओवर ताड़देव नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन समेत साउथ मुंबई के प्रमुख मार्गों को जोड़ता है। इसे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा दिवस राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुंबई में विधानमंडल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी शामिल हुई। वहीं नासिक में चौथे विश्व मराठी सम्मेलन 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में किया। सम्मेलन में लेखकों, विद्वानों और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। मराठी साहित्य, विरासत और भाषा के वैश्विक विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही तकनीक और AI के जरिए मराठी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।